हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का लास्ट लेक्चर, प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, ये मोशन इन अ प्लेन का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके बाद हम नया चैप्टर उठाएंगे जो है लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग लगाइए आप। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों एक साथ ट्रेवल करता हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के प्रोजेक्टेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये आपका ज़मीनी सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपका बंदा खड़ा है, ये कोई भी बंदा है, ठीक है ना। इसने गेंद को उछाला और वो इस तरीके से आई थिंक यहाँ जाकर वो प्रोजेक्टेड हो गई, गिर गई वो इस पॉइंट पे जाकर के। तो आप ध्यान देने योग्य बात ये है, उसने यहाँ से फेंकी और वहाँ जाकर के गिरी। यहाँ से फेंकी, यहाँ से नीचे से हाथ को नीचे से लगा करके यहाँ फेंकी, तो कुछ ना कुछ थीटा एंगल तो बना होगा। आई थिंक कुछ ना कुछ एंगल तो बना होगा थीटा। अब देखिए ये यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक तो ये वर्टिकली ट्रेवल कर रही है और हॉरिजॉन्टली ट्रेवल की, फिर आगे गई तो इस पॉइंट पे भी इसने वर्टिकली ट्रेवल किया और हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया, फिर यहाँ जाकर के अब कहाँ से गिरना शुरू किया इसने। जिस पॉइंट से इसने गिरना शुरू किया वहाँ पर उस पॉइंट पर उस बॉल की, उस ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम वेग है, वो 0 हो गया होगा। तभी तो उसने वहाँ से नीचे गिरना शुरू किया। यहाँ पॉइंट पे जा करके उसने बोल दिया कि ना भैया, इससे ऊपर ना जा पाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की वो 0 हो गई एंड उसके बाद उसने नीचे गिरना शुरू कर दिया, है ना। तो हमने जैसे ही इसको उठा करके फेंका, अच्छा ठीक, ओके, ये हमारी दादी अम्मा थी, हमारा बड़ा ध्यान रखती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। दरअसल मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाया, रात के टाइम ना रोशनी ज़्यादा आती है तो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती फिर, है ना। तो ये ठीक है, रात के टाइम पे चौक ही ठीक है ना, चौक का इसका सिस्टम ठीक है। तो यहाँ से उठा करके यहाँ फेंका, ठीक है। तो यहाँ पर वी मैक्स 0 हो गई होगी आई थिंक। यहाँ पे जाकर के जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 0 हो गई एंड देन उसने फिर से वही प्रोसीजर चालू किया कि कुछ ना कुछ ऊपर की ओर वेलोसिटी रही होगी और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती करती यहाँ पर आकर के ये प्रोजेक्टेड हो गई, इस पॉइंट पे जाकर के प्रोजेक्टेड हो गई, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा डेफिनेशन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इस तरह के केस में सेम रहेगी, याद रखना। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी, वो इस केस में इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, VRTI CAL, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, चेंज होती रहेगी, ये कभी भी सेम नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि सर कैसे, है ना। आप कह रहे हो कि भाई ये वर्टिकल भी ट्रेवल कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल भी ट्रेवल कर रही है, फिर इस वाले पॉइंट पे गई वर्टिकल ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है, फिर यहाँ कहीं पे जाकर के इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है एंड फाइनली इस पॉइंट से नीचे गिरना शुरू कर देती है। कहने का मतलब ये, हमने मान लो एक चौक है, चौक को इस तरीके से फेंका तो ये ऊपर भी जा रही है, ऊपर का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली भी मोशन कर रही है। अब ये यहाँ से मान लो, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा चौक को और वह यहाँ जा करके गिरी,
तो यहाँ से अगर खाली वर्टिकल मोशन कर दी तो ऐसे गिरती और ऐसे इसी पॉइंट पे आ जाती, लेकिन मैंने कहा ये वर्टिकल के साथ साथ बिफोर वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी ये वेलोसिटी की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस पॉइंट पर आकर गिरी होगी तो कहीं ना कहीं इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेवल की गई होगी, कहीं ना कहीं इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेवल की गई होगी, है ना। और उसके साथ साथ वर्टिकल तो आपको पता ही है कि ये ऊपर की ओर भी जा रही है इस तरीके से। तो ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट था, ठीक है। आप इसको फिगर को नोट करें और साथ में आपको जो स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी या आपने जो देखी थी अभी अभी उसको नोट करें, है ना। इसके बाद हम चलते हैं नए टॉपिक पर, है ना। तो गाइज आपको सामने एक और स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, है ना, जहाँ पे पॉइंट नंबर 1 प्रोजेक्टाइल और साइड में लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल पीएम, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है ना। पॉइंट नंबर 2 ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ, रास्ता, ठीक है ना। जिस रास्ते से ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो वो रास्ता ट्रेजेक्ट्री। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा, वस्तु को फेंकने के बाद या गेंद को फेंकने के बाद जितनी देर वो चीज़ हवा में रही वो है आपके टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। और रेंज क्या है, जो आपने डिस्टेंस होती है, जो अपनी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल की उसने ऑब्जेक्ट की, है ना। साइन कन्वेंशन, एवरीथिंग सेम साइड, हमेशा पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। अदरवाइज एज पर डायरेक्शन अप साइड की ओर, ऊपर की ओर अगर न्यूमेरिकल में बातें आ गई इस तरीके से ऊपर की ओर तो लेंगे पॉजिटिव, और अगर नीचे की ओर तो नीचे की ओर नेगेटिव। तो सेम साइड के लिए पॉजिटिव और अप साइड के लिए पॉजिटिव और डाउन साइड के लिए नेगेटिव। बात कर लेते हैं इनकी कुछ फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज आपको दिख ही रहे होंगे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने बात किया अभी तो तो ये पुख्ता 3-4 कोई फॉर्मूलेज हैं और जो एक फॉर्मूला छूट गया है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर √2h/g, ठीक है ना। अगर हाइट आपके पास है, g की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होगी, स्मॉल g की 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो टाइम निकाल लेंगे उस तरह की कंडीशन में अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है T बराबर √2g/h, ठीक है ना। रेंज का फॉर्मूला है ना। रेंज मतलब कि जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, है ना, तो उसका फॉर्मूला है R बराबर यू को कह लीजिए इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी उसकी ऑब्जेक्ट की, है ना, √2h/g। हाइट आपके पास या तो वो h दे देगा आपको, है ना, u की वैल्यू निकालनी होगी आपको, नहीं u और h दे देगा आपको r की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि g की तो आपको पता ही है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। या फिर वो आपको r की वैल्यू दे देगा, h की वैल्यू दे देगा, u की निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। वो न्यूमेरिकल्स में हम सीखेंगे, बेफिक्र रहिए आप। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा, T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन स्मॉल g, ये उसका फॉर्मूला है। u वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल, जिस एंगल से वो फेंका गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल g, यानी कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है ना तो आपको थीटा मिला हुआ होगा, g की वैल्यू आपको पता ही है ये, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई होगी, तो h मैक्स निकाल लेंगे वहाँ से आप। एक फॉर्मूला बच गया आपका, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के साथ ये जो अध्याय आपका होता है समाप्त। रेंज का एक और फॉर्मूला है, चलिए लिख देते हैं। तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है वो u² g है। क्या है? u² g। तो मैक्सिमम रेंज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम R मैक्स बराबर u² g,
ठीक है ना। जी की वैल्यू आपको पता है, यू वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, और आपको फाइंड आर मैक्स करना है। तो इसी के साथ ये अध्याय होता है समाप्त मोशन इन अ प्लेन का। नए चैप्टर में मिलते हैं, और कैसा लगा आपको ये चैप्टर बताइएगा ज़रूर। और बड़े डिटेल में मैंने कवर किया है ये, लेकिन कम समय में कवर किया है। 8-8, 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स में मैंने पूरा का पूरा मोशन इन अ प्लेन डिस्कशन किया है आपके साथ। ठीक है, यहाँ से मैं ये तो नहीं कह सकता कि बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी, अगर आपने इसको ध्यान से एक बार पढ़ लिया तो अपने पास से बना करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इस चैप्टर से। थैंक यू।